नो डाउट हम सभी होम मेकर्स का एक ही ड्रीम है कि हम अपने घर को, अपनी फैमिली को और साथ ही साथ अपने आप को भी वेल ग्रूम और वेल मेंटेन रखें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो टाइम है ना, ये हमें इजाज़त नहीं देता सभी कामों को इकट्ठा करने की। लेकिन आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपको टाइम मैनेज करने में बहुत आसानी होगी और आपकी फैमिली, आपका घर और आप भी खुश रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, आज का वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सबके लिए, सारी मेरी बहनों के लिए। आप लोग मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। देखिए, मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं आपकी आसानी के लिए हर चीज़ बताऊं। तो जो चीज़ मैं अपने घर में, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने इवन के यूट्यूब पे जो जो चीज़ें मैंने सीखी, जैसे जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। मैंने एज इट इज़ आप लोगों के साथ वो पूरी डिटेल में वीडियो बना दी। इवन के बाज़ औक़ात कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा क्योंकि पर्पस ही यही है कि मैं अपनी बहनों को मोटिवेट कर सकूं, ताकि वो मुझे देख के मोटिवेट होकर जो है तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती हूँ। सबसे पहली चीज़, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, हम घर को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी फैमिली को और अपने आप को थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। कभी कभार हम फैमिली को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपने आप को नीचे रख लेते हैं, और कभी कभार अपने आप को इतनी ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि घर और फैमिली को थोड़ा नीचे रख लेते हैं अपने आप से। तो देखिए, ये बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों चीज़ों में। घर में अपनी फैमिली में की खुशी में, जो जिन चीज़ों में उनको खुशी मिलती है, और साथ ही साथ अपने आप की खुशी, दिल की खुशी, अपने दिल की खुशी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके किस तरीके से चल सकते हैं, तो मेरी वीडियोस में स्पेशली आप लोगों को मैं यही चीज़ बताती हूँ। मैं सिर्फ एक टॉपिक नहीं डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बैलेंस लाइफ बता सकूँ कि किस तरीके से बैलेंस लाइफ में आप चल सकते हैं। तो आज ये देखिए, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक कि मैंने एक सेक्शन की अपनी सफाई कर ली थी, आज दूसरे सेक्शन की। चूल्हा तो ऐसे उसकी हाइजीन मेंटेन करनी ही पड़ती है, हर एक दिन बाद जो है मैं उसको वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से, साबुन के साथ, उसको डिटर्जेंट के साथ। और चूल्हे के नीचे जब गंद होता है ना, ये देखिए आपने, इतना नहीं है क्योंकि मैं साथ साथ लगे हाथ साफ़ करती रहती हूँ। ये हाइजीन इसकी मेंटेन होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ डीप क्लीनिंग अपने घर की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। टाइम इसके लिए थोड़ा थोड़ा निकालें। अब ज़रूरी नहीं कि मैं सारा किचन आज ही पकड़ के कर लूँगी, नहीं। आज मैंने एक सेक्शन कर लिया, एक सेक्शन मैं पहले ही कर चुकी थी। और मैंने ये डिटर्जेंट, ये सोल्यूशन जो है ना, ये बनाना आप लोगों को बताया, ये इतना मैजिकल है ना। मेरी ये देखिए टाइल्स वगैरह हर चीज़, क्योंकि उस चीज़ की, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आप लोग सब मुझसे पूछते हो आपके घर की हर चीज़ इतनी वेल मेंटेन और वेल कैसे, मतलब इतनी फ्रेश है। तो मैं उसकी सफाई-सुथराई का बड़ा ख़्याल रखती हूँ। इस तरह क्या हो गया, टाइल्स हैं, अब ये ब्लैक टाइल्स हैं, इनकी सफाई का ख़्याल नहीं रखूँगी तो इसके ऊपर स्टेन पड़ जाएगा। इनके ऊपर जब स्टेन्स होंगे तो इसीलिए हमें उस चीज़ की फिर बाद में क्या होगा, मुझे रिप्लेस करवानी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। इससे मेरा टाइम भी जो है वो वेस्ट होगा, मेरा पैसा भी जो है वो वेस्ट होगा। तो इसलिए अपनी चीज़ों की स्टार्टिंग से केयर करें, थोड़ी-थोड़ी करके करें, ताकि आपके घर की ऑर्गेनाइज़ेशन, घर की क्लीनिनेस आपका चेहरा दिखाती है। आप ये ना समझे कि आप तैयार होकर और अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहन के तो आप सबको खुश कर सकते हैं। नो डाउट वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आपके घर की जो क्लीनिनेस है ना, वो आपका चेहरा दिखाती है सबको कि आप कितने पानी में हैं। एक घर की औरत कितनी सुघर, कितनी साफ़-सुथरी है। और ये जो किचन है ना, ये तो कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, वैसे नो डाउट घर की हर चीज़ है, क्योंकि किचन में खाना बनता है। किचन की हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल्स आती है, मैं उसको वॉश करने के बाद मैं हाथ जो है फ़ौरन से वॉश करती हूँ, क्योंकि बाकी कामों में फिर वो पता है गंदगी होती है। तो फ़ौरन एक साबुन, एक हैंड वॉश अपने किचन में रखें। नेक्स्ट टिप है, ये देखिए मैंने इस तरह का टॉवल पीस छोटा सा एक रखा हुआ है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं आता। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रखा है, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े हम गीले कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने टॉवल रखा है, ताकि वो मैं उससे अपने हैंड अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर लेती हूँ। ये बड़ा होता है। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो इस तरीके से आगे से ना हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, और इससे ज़ाहिर-सी बात है, इंसान सर्दियाँ हो तो बुखार वगैरह होने का भी खतरा होता है, ज़ुकाम लग सकता है। तो मैंने ये देखिए इस तरह के टॉवल एक लेकर आई, उसके पीसेस बना लिया मैंने इस तरीके से, उसको चारों तरीके तरफ से मैंने ये देखिए इस तरीके से सी लिया है, ताकि वो बुरा ना लगे। और एक इतना प्यारा सा ये देखिए अरेंज मैंने कर दिया, और आगे मैं ना अपनी ये सिंक वाले एरिया में ये इस तरीके से बिछा लेती हूँ, पूरा मैं कवर कर देती हूँ इससे। इससे मेरे कपड़े भी जो हैं वो, इससे मेरे कपड़े भी साफ़-सुथरे रहते हैं, और ये देखिए मेरे कपड़े गीले भी नहीं होते, गंदे भी नहीं होते। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें ना, टिप्स एंड ट्रिक्स हमने अपने किचन में फ़ॉलो करनी है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का पता चलता है। मैंने ये 3-4 बनाए हुए हैं, एक गंदा होता है तो मैं दूसरा बिछा लेती हूँ, दूसरा गंदा होता है उसको वॉश करने के बाद तो मैं तीसरा बिछा लेती हूँ। और इस तरह के मैंने छोटे-छोटे टॉवल्स, एक ही टॉवल को मैंने कट करके ये देखिए इतने ज़्यादा बना लिए पीसेस, ताकि मेरी आसानी हो जाती है मेरे लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए जो भी चीज़ें घर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं, मैं शॉपर वगैरह डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैं शॉपर सँभाल के रखती हूँ। ये मैंने शॉपर का ऑर्गेनाइज़र आपको घर में ही बनाना सिखा
दिखाया हुआ है। क्योंकि देखिए ये बात नहीं होती कि हर कोई परचेज़ नहीं कर सकता, मैं भी परचेज़ कर सकती हूँ हर चीज़, लेकिन मैं क्यों इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने पैसे की खर्च करूँ, पैसा वेस्ट करूँ? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला का ये फ़रमान है कि किफ़ायत-शारी में चलना चाहिए। तो मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाया और सारे शॉपर मैं उसमें जमा करती रहती हूँ, मेरे काम आते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, इस तरीके से ना डिस्पोज़ेबल ये चीज़ें आई होती हैं हमारे घर में ना, इस तरीके से बाउल वगैरह, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, टेम्परेरी तौर पे इसमें मैं एक शॉपर लगा लेती हूँ और ये मेरा ना एक किचन का वेस्टेज बैग बन जाता है टेम्परेरी तौर पे, और इस पे जितना भी किचन का डिस्कार्ड होता है ना, उस टाइम पे मैं सिंक वाले एरिया के पास रख लेती हूँ। इससे मुझे बड़ी आसानी होती है, इसको मैं कहीं भी पकड़ के अपने किसी भी किचन के सेक्शन में ले जाती हूँ। डाइनिंग टेबल पे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं इसको मैं पकड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि डस्टबिन तो नहीं हर जगह पे हम लेके जा सकते अपने साथ। तो ये छोटा-सा एक मैंने बिन बना लिया, किचन का बिन, ताकि वो शेल्फ़ के ऊपर ही रखा जाता है और साथ-साथ काम करते जाओ और साथ-साथ ये डिस्कार्ड करते जाओ। अच्छा, मैं ये भी चीज़ें डिस्कार्ड नहीं करती। आप लोग सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके घर में प्लांट्स वगैरह बड़े माशाल्लाह से आपने पौधे रखे हैं और बड़ी केयर करती हैं आप इसकी, बड़ा पैसा लगाती होंगी। तो जी, इसमें भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। मैं कोई पैसा खर्च नहीं करती, किचन का जितना वेस्टेज होता है ना, वो मैं सारा का सारा एज़ अ फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बनाया हुआ है, ये प्याज़ के जो छिलकों का पानी है, ये इतना बेनिफिशियल है ना प्लांट्स के लिए। ये देखिए, और फिर मैं एक और टिप देती जाऊँ, जब हम प्याज़ काट रहे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा आँखों में आता है, तो फिर उसका एक ही हल है, या तो आप बाउल में पानी डाल के रख लें, उसमें प्याज़ काटते जाएँ, या फिर एक कपड़ा लेके उसको गीला करके अपने पास रख लें। तो इंशाल्लाह इतना पानी नहीं निकलेगा आपकी आँखों में, यानी जलेंगी, जलन नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ है, कभी भी एक काम करती हूँ किचन में स्पेशली, अभी मैं हंडिया बनाई थी, साथ-साथ मैं आटा भी गूँदना शुरू हो गई है। इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है वो बचता है, आप जल्दी-जल्दी काम कर लेते हो। अब मैं वेट करती कि हंडिया बनाने के बाद मैं आटा गूँदूँगी, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। तो कुछ काम होते हैं जो आपने मल्टीटास्क करना होता है, वहाँ मल्टीटास्किंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ कामों में आप नहीं कर सकते, वहाँ फ़ोकस चाहिए होता है। तो ये चीज़ें भी मैंने डिटेल में आपको कुछ वीडियोज़ में बताई हुई हैं जाके। तो सिंपल आटा गूँथने का ये देखिए, मैं सिंपल भिगो के रखती हूँ, तो इससे इतना आसान होता है ना, जिनके हाथों में दर्द होती है ना, स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो होते हैं, वो आटा गूँथने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप भिगो के रखते हैं। उसके बाद आपको 1-2 मुक्कियाँ सिर्फ़ देनी पड़ेंगी और आटा आप देख सकते हैं आपके सामने इतना सॉफ्ट आटा गूँधा जाता है ना, और इसे 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस रख लें, क्योंकि आजकल गर्मी है। और गर्मियों में ठंडे पानी से आटा जो है वो भिगो के रखा करें, यानी गूँदा करें। नेक्स्ट चीज़ है, मैं इस तरह प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के ना ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे इतनी आसानी हो जाती है ना मुझे, और मैं पहले तो मैं क्यूब्स बना के रखती थी फ्रीज़र में ना, लेकिन आजकल मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ बस मैं जो है ना कुछ रेसिपीज़ इस तरह की बना रही हूँ, तो वैसे आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बहुत फ्रेश बनती है चीज़ें। उसको क्यूब्स की फॉर्म में करके वो जो है ज़िप-लॉक बैग में, उसमें आप रख लें। तो ये भी बड़ा है। तो आजकल फैमिली को भी खुश करना है, साथ-साथ तो फैमिली को, आपके माँ बहन भाइयों को जो भी पसंद है उनकी फ़ेवरेट डिशेज़ बनाएँ, क्योंकि जब फैमिली खुश होती है ना, तो आपके जो फ़ेस पे, मैं कहती हूँ, वो जो ग्लो है ना, वो ग्लो कोई नहीं, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, आपकी फैमिली में से आपके हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके माँ-बाप हो गए, ये सारी हाउसवाइफ़, सारी होममेकर्स मुझसे रिलेट करेंगी। मेरे तो चेहरे पे ग्लो आ जाता है, और मैं कहती हूँ वो ग्लो ना किसी भी रेमेडीज़ से नहीं आता है, वो ग्लो एक अपना ही ग्लो है, सारा स्ट्रेस, सारी एंग्ज़ायटी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे एक छोटी-सी टिप भी दूँगी, जिनको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होता है ना, वो अपने आप को बिज़ी करना शुरू कर दें। अपनी जो जो जिस काम में उनको खुशी मिलती है ना, उस काम को प्रायोरिटी दें। और मुझे लगता है, मेरा मतलब ये बिलीव है कि हर होममेकर को अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना पकाने में बहुत ही खुशी मिलती है। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। तो बस अपने आप को इसमें एंगेज करें, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाएँ, घर में बनाकर दें। देखिए, पैसा भी बचेगा, हाइजीनिकली भी अच्छा होगा और हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो ये मैंने चीज़ियस टिक्का बनाए थे घर में ही, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत यम्मी बने। और ये देखिए, कोई मैंने इसमें अवन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल तवे पे बनाए हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन आ जाता है, जो नहीं आपके पास महँगे-महँगे टूल्स हों, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। और ये देखिए, कवर करने के लिए मैंने बड़ी पतीली का वो ढक्कन यूज़ कर लिया, और कितने मज़े के बने हैं घर में। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप घर में करके ना अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, अपने अपने आप को एज़ अ गुड होम मेकर के तौर पे जो है वो सामने लेके आ सकती है। ये देखिए, डिस्कार्ड मैं नहीं करती हूँ, सारा किचन वेस्ट मैं एक शॉपर में जमा करती रहती हूँ। और ये भी मैं आपको बताऊँगी, ऊपर जाके मैंने एक बाल्टी बनाई हुई है, उसमें मैं ये जमा करती हूँ, और फिर जैसे ही होता है, मैं एज़ अ फर्टिलाइज़र इनको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे हैं प्लांट्स के लिए। तो मेरे प्लांट्स, मेरे घर में जितने भी पौधे हैं, उन सबका यही राज़ है कि मैं बाहर से कोई चीज़ परचेज़ करके स्पेशली नहीं इंट्रोड्यूस करवाती, मैं घर में ही करती हूँ। तो जी, आज इंडिपेंडेंस डे था, तो ये छोटे-छोटे मौके होते हैं। अब मैं बाहर नहीं गई, मैं कहूँ कि मैं बाहर गई सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि इन मौकों पे मेरी फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं है बाहर जाना, क्योंकि आपको पता है इतना रश होता है, तो फिर मुझे पर्सनली खुद भी नहीं पसंद। उससे पहले मैं चली जाती हूँ, क्योंकि सेल वगैरह लगी होती है, तो कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है, लेकिन उस दिन नहीं निकलते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो, आज हमारे घर में भी मेरे ससुराल में से कुछ लोग आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम घर में ही सेलिब्रेट कर लें। तो ये शर्ट भी मैंने कोई न्यू परचेज़ नहीं की हुई, ये मेरी लास्ट ईयर की शर्ट थी, लेकिन मैंने निकाली, मैं पहनती नहीं थी, तो मैंने कहा 14 अगस्त से रिज़ेम्बल कर रही है, वही कलर कॉम्बिनेशन है। हाँ, अपने बेटे के लिए मैं न्यू ड्रेस लेके आई।
तो वो करके अच्छा मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप मेकअप किस तरीके से करती हैं? तो प्लीज़ बताएँ। देखिए मैं मेकअप इतना नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी बताया सिंपल ये देखिए मैं मॉइस्चराइज़र पहले स्किन पे लगाती हूँ, फिर मैं बीबी क्रीम और ये डॉक्टर रेशेल की एक क्रीम मिलती है, इन दोनों में से अल्टरनेट डेज़ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब किसी ने अगर आना हो फिर, वरना मैंने आपको बताया मैं फेस पैक से ही बस रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि मेरी स्किन ग्लोइंग स्किन का एक ही राज़ है, मैं मेकअप बहुत मिनिमल मेकअप यूज़ करती हूँ। मतलब मेरी मम्मा को भी पहले नहीं पसंद था, वरना होती है ना गर्ल्स मेकअप करके जाती हैं। मुझे याद है मैं बीएससी में थी और मेरी कज़न की शादी थी, तो मैंने बिल्कुल भी मैं मेकअप नहीं किया। मेकअप बिल्कुल नहीं किया था, एक फेयर एंड लवली मिलती होती थी, बस मेरी मम्मा वो ला देती थी हमें, वो भी हम ज़िद करके मँगवाते तो जस्ट वो फेस पे मैंने लगा के चली गई। और बस और कुछ भी नहीं किया। और वो जब मूवीज़ हम देखते हैं तो इतना हम हँसते हैं ना और इतने प्यारे दिख रहे होते हैं, वो एक इनोसेंस आपके फेस पे आती है, वरना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो बच्चियाँ करती हैं, लड़कियाँ कर रही होती हैं और मैं बीएससी में थी, मुझसे छोटी-छोटियों ने। लेकिन आपके फेस पे जो इनोसेंस होती है ना, वो मैं कहती हूँ उसका कोई नेमो-बदल नहीं। तो आज भी हर कोई आपको एप्रिशिएट कर रहा होता है कि यार वो जब मूवी देखते हैं कि तुम कितनी प्यारी लग रही थी, कुछ ना करके भी। तो अपनी स्किन को ना इसी तरीके से फ्रेश रखें। और मैं बहुत मिनिमल ज्वेलरी यूज़ करती हूँ, ये देखें इस तरीके से मैं छोटे-छोटे टॉप्स जो हैं बड़ा डिसेंट, अब इसके एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो मैंने ये हार वगैरह कोई नेकलेस वगैरह नहीं पहना, क्योंकि वो अगेन उधर मोटिव लगा हुआ था और सिर्फ मैंने रिस्ट वॉच एक पहन लिया और एक रिंग पहन लिया है। क्योंकि मेरे घर आने वाले हैं, मैंने घर में अपने आप को वैसे ही वेल मेंटेन, वेल ग्रूम रखा करें, उसके लिए ज़रूरी नहीं मेकअप करके हर चीज़ करके डिसेंट सा अपना ड्रेस पहने, कोई ब्रांडेड ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रिंग वेयर कर लें बस और एक ब्रेसलेट या कुछ भी वेयर करना है वो कर लें, अगर नहीं आपको पसंद उस चीज़ का भी तो कोई बात नहीं। फेस थोड़ा-सा अपना मॉइस्चराइज़ करके, थोड़ा-सा फेस पैक लगा के, टिंट लगा के एंड दैट्स इट। अच्छा मेकअप करते-करते मैं दूसरी बातों में आ गई, तो मैंने ब्लश ऑन लगाया, मस्कारा लगाया, आईलाइनर मैं गर्मियों में बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो बस मस्कारा लगा के और लिपस्टिक मैंने पिंक, हाँ, लिपस्टिक्स का मुझे बहुत शौक है मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, तो वो मैंने डिफरेंट कलर्स की रखी हुई हैं क्योंकि एक लिपस्टिक लगाने से जो फेस की ग्लो है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं आती है। तो इस तरीके से आप घर में ही अच्छे तरीके से, अब मैं कहीं जा नहीं रही थी, मैंने घर में ही एक प्रेज़ेंटेबल लुक अपनी बना ली, अपने बेटे को रेडी किया, ताकि कोई भी आता है ना तो वो अच्छा यहाँ पे मेरा दुपट्टा पहले कोई और था, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वीडियो बनानी थी, तो वो थोड़ा मतलब पतला था दुपट्टा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे चादर ले ली है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने खुद मैनेज करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है बाहर निकलते वक़्त तो हर कोई चादर ही अपने लेता है, तो मैंने एक चादर भी, व्हाइट चादर और एक ब्लैक चादर रखी हुई है, ताकि जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे तरीके से हम, क्योंकि कई बार होता है दुपट्टे छोटे होते हैं तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। तो घर में तो नॉर्मल बात है दुपट्टों को लेना, लेकिन मैंने इस तरह की चादरें बड़ी-बड़ी रखी हुई हैं ताकि मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आई होप सो को आपको ये वीडियो आज की जो है पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने तीनों चीज़ें एक बैलेंस्ड लाइफ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और कल की वीडियो तो इंशाल्लाह बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, उसको स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। और जाते-जाते एक और चीज़ मैं कह दूँ, अपने लिए हमेशा दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमा, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।